एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। तो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों का एक सवाल का जवाब दे देती हूँ। काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स ने मुझसे कमेंट में पूछा है कि आप कहाँ की रहने वाली हैं। तो मैं बताती हूँ कि मैं ना यूपी कासगंज की रहने वाली हूँ। अच्छा जी, तो ये तो हो गया आपके सवाल का जवाब और अब मैं अपने ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी 5 मिनट्स क्लीनिंग हैबिट्स। तो टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि हाँ, आज की वीडियो में क्या है। सिर्फ 5 मिनट की ही आदत से हमारे घर के काफ़ी छोटे बड़े काम जो हैं वो हो जाएंगे और हमारा घर ना बिल्कुल भी बिखरा हुआ नहीं लगेगा बच्चों के साथ भी। तो बस सबसे पहले मैं यहाँ पे 5 मिनट की जो हैबिट है वो स्टार्ट करूँगी खुद से। सेल्फ केयर। तो मॉर्निंग में उठने के बाद हल्का फुल्का आप लोग अपना टचअप कर सकती हैं। स्किन केयर है, बॉडी केयर है, अपने आप को एक गुनगुना पानी जो ग्लास का है वो आप पी सकती हैं। तो इससे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट रहेगा। क्योंकि हम लोग ना घर के कामों की तो अक्सर बात करते ही हैं लेकिन खुद की नहीं कर पाते। 5 मिनट की हैबिट से ना मैंने खुद से स्टार्ट की है, यानी कि आप लोग भी अगर इस हैबिट को अपनाते हैं तो सबसे पहली हैबिट अपने अंदर ये लेकर आइए कि मॉर्निंग में ही आप लोगों को 5 मिनट सबसे पहले खुद को देनी है। तैयार होना है, अच्छे से रेडी होना है, अपनी सेल्फ केयर करनी है, हेयर केयर करनी है, बॉडी केयर करनी है। हर एक तरीके से आपको सिर्फ 5 मिनट में ही आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर आती है हमारी किचन की क्लीनिंग है और बाकी के घर के काफ़ी सारे काम ऐसे होते हैं। तो बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हम लोग सिर्फ काम के बारे में सोचते हैं कि अरे हमें ये काम करना है, लेकिन हम लोग ना उसकी टाइमिंग नहीं सोचते कि 5 मिनट में ये काम हो जाते हैं। और काफ़ी सारे काम हमारे 5 मिनट से पहले भी हो जाते हैं। हम लोग वहाँ ढील ढाल डाल देते हैं, थोड़ी आलस आ जाता है हम लोगों के अंदर और जिसकी वजह से ना हम लोग फिर अलका सा जाते हैं कि अरे चलो फिर कर लेंगे। लेकिन वहीं अगर आप 2 से 3 मिनट हद मार के आपकी 5 मिनट जाएंगे और आपका जो काम है वो फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे ना मैंने मीरा आपको तो स्कूल भेज दिया था और लंच में आज मैं बना रही थी ताहिरी। तो बस ताहिरी मैंने यहाँ पे बनाई, आप लोग के साथ थोड़ी सी रेसिपीज़ की शेयर की है। और साथ ही ना मैं अपनी किचन के जो भी सामान बिखरे हुए पड़े रहते हैं ना, यानी कि जो कुकिंग में मसाला है, ऑयल केन है, जो चीज़ें यूज़ होती हैं, बर्तन वगैरह, तो मैं हाथ के हाथ ही उनको कोशिश करती हूँ कि उठा के पहुँच के रखती जाऊँ, यानी कि एक एक वाइप मार के रखती जाऊँ, तो जिससे कि जो बर्तन वगैरह हैं वो गंदे ना हो। और यकीन माने जब आप अपने अंदर ये हैबिट लेके आ जाते हैं ना तो आपकी किचन एकदम से नीट एंड क्लीन रहेगी। अक्सर करके देखा होगा कि हम लोग की किचन में ना जो चीज़ें होती हैं आसपास गैस चूल्हे के रखी होती हैं ना, वो चिकनी चिकनी हो जाती हैं। तो इस चीज़ से नहीं आप एकदम टेंशन फ्री रहेंगे, क्योंकि वहाँ आप लोग हर बार कुकिंग में उस चीज़ को, यानी कि आप उस हैबिट को फॉलो कर रहे हैं। ये आपकी कुकिंग होते में ही आपका, यानी कि खाना बनते में ही आपकी किचन भी साफ़ रहेगी, आपको पता तक नहीं चलेगा। वहीं हम लोग खाना बना रहे हैं, सारी चीज़ें अपनी बिखेर के रखते जा रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग कहते हैं कि नहीं भाई अब हमें अपनी किचन की क्लीनिंग करनी है। तो उसमें हमारा आधा घंटा 20-25 मिनट चली जाती है। इस हैबिट से, यानी कि सॉरी, इस आदत से आपकी जो किचन बिखरी बिखरी रहने की जो आदत है, इससे बचने के लिए ना आप जो कुकिंग है उसमें ही आप कोशिश करें कि जो जो चीज़ आप यूज़ करते जा रहे हैं उसको वाइप करते जाएं और फटाफट से उसी की जगह पर रखते जाएं। गैस पे, यानी कि गैस स्टोव पे कोई भी हल्की फुल्की चीज़ गिर गई है, चाय बनाते में चाय उबाल आया और चाय बाहर निकल गई, दूध निकल गया, या फिर आपने सब्ज़ी में तड़का लगाया है, तेल की छींटें आ गई हैं, तो ना आप उसी वक्त ही उसमें गैस स्टोव पे भी एक वाइप कर दें। तो आपकी गैस एकदम से नीट एंड क्लीन रहेगी, किचन आपका एकदम से साफ़ सुथरा रहेगा। गंदे बर्तन जो होते जा रहे हैं एक एक दो दो, मेरा सिंक एरिया नहीं है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि उस चीज़ को, यानी कि जो बर्तन है उनको क्लीन करके रखती जाऊँ। तो इन हैबिट्स, यानी कि ये जो आदत है वो 1 से 2 मिनट की, 3 मिनट की आदत है, हद मार के 5 मिनट में तो आप अपने काम करके एकदम से फ्री हो चुकी होंगी। जी, नेक्स्ट हैबिट है डस्टिंग करना। डस्टिंग करने को हम लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि हमें डस्टिंग करनी है और हमारे घर की ना इतनी सारी चीज़ें हैं, उन सब पे हमें डस्टिंग करना है। तो आप एक बार में सारी चीज़ें ना लें, थोड़ी थोड़ी कर लें, या थोड़ी भी, अगर आप ना ये रूल फॉलो कर सकती हैं कि हमें सिर्फ 5 मिनट डस्टिंग करनी है, आप अपना टाइमर सेट कर लें। मोबाइल में भी कर सकती हैं आप, या फिर घड़ी में देख लें कि हाँ भाई इतना टाइम हो रहा है और मैं सिर्फ 5 मिनट डस्टिंग करूँगी, उससे ज़्यादा मैं डस्टिंग नहीं करूँगी। तो उसमें जितनी चीज़ आपकी कवर हो सके आप उतनी डस्टिंग कर लें। जैसे कि आपने एक रूम ले लिया कि आज मुझे इस रूम की डस्टिंग करनी है, उसकी कर दें। सिर्फ 5 मिनट
आपको 5 मिनट देनी है, वो चीज़ें नहीं देखनी कि कितनी, 5 मिनट में आप जितना कवर कर सकें उतना कर लें। और जैसे ही आपके 5 मिनट हो जाएं, फटाफट से आप उस चीज़ को यानी कि छोड़ दें कि हाँ भाई मेरे 5 मिनट हो गए, मुझे इससे ज़्यादा डस्टिंग नहीं करनी। चीज़ें बिखरी हुई पड़ी होती हैं, बच्चे खेलते कूदते हैं, सामान को बिखेर देते हैं, लेकिन हम लोगों की आदत होती है कि अरे सुबह तो करा था, अब हम फिर कर लेंगे, यानी कि शाम तक तो बच्चे 4 दफ़ा बिखेरेंगे तो क्या हम बार बार समेटते ही रहें। तो ऐसा नहीं करना है। 1 से 2 मिनट में जो चीज़ें बिखरी हुई हैं, पिलो वगैरह है, बेड के कुशन वगैरह बच्चों ने अगर बिगाड़ दिए हैं तो वो आपको सिर्फ 2 मिनट लगेंगी, 1 मिनट लगेगी कुशन को ठीक करके रखना है, पिलो को ठीक करके रखना है। फटाफट से आपका जो एरिया है वो नीट एंड क्लीन रखेगा। ना अक्सर करके देखा होगा आपने कि जब भी हमारा घर ना बिखरा हुआ होता है तो अक्सर करके ना कोई मेहमान आ ही जाता है। फिर हम लोग को ना थोड़ा बुरा लगता है कि काश यार हम लोग कर देते इसको। तो इस आदत से बचने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग 5 मिनट की अपने अंदर एक हैबिट ला सकते हैं कि सिर्फ हमें 5 मिनट खुद को देनी है और 5 मिनट में हम जितना कर सकते हैं उतने हम अपने कामों को समेट सकते हैं। उसी तरह से हमारे कपड़े होते हैं, हमने धो लिए यानी कि वॉश कर लिए, उन्हें सुखा लिए, लेकिन फ़ोल्ड करने के लिए ना हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम बस उन्हें चेयर पे या किसी बास्केट में डाल के रखते जा रहे हैं और मतलब धीरे धीरे करके इतने कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं धुलते धुलते, यानी कि वार्डरोब जो है वो हमारी पूरी खाली हो जाती है और हमें 5-10 मिनट नहीं मिलते जो कि हम अपनी कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख सकें। फिर जब हम इकट्ठे करते हैं तो वहीं हमारा आधे से 1 घंटा चला जाता है। तो इस चीज़ से भी बचने के लिए आप लोगों की जब भी आपने कपड़े वॉश किए हैं उसी दिन ही, यानी कि नाइट में, शाम में, दोपहर में, जब आपका मन करे 5 मिनट 10 मिनट आप अपने आप को दे दें और जितने कपड़े आपसे फ़ोल्ड हो सकें उतने रख दें और बाकी के आप फिर से उठा के रख सकती हैं कि हाँ भाई ये मैं नेक्स्ट टाइम कर लूँगी। इसी तरह से आयरनिंग भी आप कर सकती हैं और आयरन करना ना कपड़ों पे बहुत ज़्यादा बोरिंग काम होता है और मुझे तो सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है। तो मैं इसी तरह से करती हूँ कि अपने आप को 5-10 मिनट दे दिए और बस उतने में जितने मुझसे कपड़े हो सकते हैं मैं उतने करती हूँ, बाकी के मैं उठा के रख देती हूँ कि हाँ मैं ये नेक्स्ट टाइम कर लूँगी। तो बस आपको इस तरह से ट्रिक फॉलो करनी है। उसी तरह से सब्ज़ी है, फ्रूट्स वगैरह है, ग्रॉसरी है, हमारी मार्केट से आती है, लेकिन हमारी ही थोड़ी आलस की वजह से वो चीज़ 2-4 दिन तक किचन में ऐसे ही पड़ी रहती है थैलियों में बंद होकर। तो ये हैबिट ना है, हम लोगों को ये हैबिट को ख़त्म करना है, अपनी आलस को थोड़ा दूर करना है। सिर्फ 5 मिनट का सोचना है और 5 मिनट में क्या ही होता है, लेकिन हम लोग जब काम करते हैं ना तो 5 मिनट में हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं। और आप लोगों को बस ये सोचना है कि अरे 5 मिनट ही तो है, मुझे 5 मिनट में करना है, जितना हो सकता है उतना करूँगी, रह जाएगा तो मैं छोड़ दूँगी। जब ये आप 5 मिनट का कह के अपने आप को पुश करेंगी ना तो आप कोई भी काम आपके जो है वो पेंडिंग नहीं रहेंगे। तो मेरे ना फ्रूट आए थे तो मैंने फ्रूट को फटाफट से निकाल के बास्केट में रख दिया और इस बास्केट को रख दूँगी मैं फ्रीज़ में, क्योंकि फ्रूट्स ना थोड़े, यानी कि गुआवा तो चल जाते हैं बट एप्पल जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं। तो बस इसी तरह से आपको पुश करना है अपने आप को। कोई भी आपकी ग्रॉसरी है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, आई हैं तो आपको उन्हें वॉश करना है और किसी भी बास्केट में आप रख दें, आपके पास जो भी ऑर्गेनाइज़र हो तो उसमें रख के आपको फ्रीज़ में रखना है, फ्रीज़ में रख दें। अगर आप ऐसे ही टेबल पे रखती हैं तो ऐसे ही रख सकती हैं। इसी तरह से मैंने ना आज अपना जो ड्रेसिंग टेबल है इसको ऑर्गेनाइज़ किया और जो इसके नीचे का कपड़ा है, यानी कि मैं इस पे ना एक कुशन लगा देती हूँ। कुशन कवर जो होता है उसको मैं टेबल के लिए कोई भी अलग से टेबल रनर परचेज़ नहीं करती। यहाँ भी ना मैंने बस वही 5 मिनट का अपना रूल फॉलो किया था कि भाई मेरे पास 5 मिनट हैं, 5 मिनट में मैं इसको क्लीन कर दूँगी। तो यकीन माने कि 5 मिनट भी मुझे नहीं लगे थे। 3 मिनट के अंदर अंदर मैंने इस कपड़े को चेंज कर दिया, यानी कि हटा दिया, दूसरा कपड़ा लगा दिया, अच्छे से डस्टिंग कर दी, जो बास्केट थी बास्केट को भी अच्छे से क्लीन कर दिया और जितनी भी इसके अंदर सारी चीज़ें रखी थी उन पे भी वाइप लगा दिया। तो ये बस हमें अपने आप को पुश करना है, अपने आप को एक रिमाइंडर देते रहना है कि सिर्फ 5 मिनट हैं, 5 मिनट हैं। और 5 मिनट में ही ना आप ये 5 मिनट की जो आदत है वो जब आप अपने अंदर ले आएंगे तो यकीन माने कि आपके जो भी काम हैं वो फटाफट से होते रहेंगे। कोई भी काम आपका पेंडिंग नहीं पड़ेगा, सारे ही काम आपके टाइम टू टाइम होते रहेंगे। इसी के साथ ना मैं एक आपको आइडिया और देती हूँ, जैसे कि आपकी कोई भी टेबल है, ड्रेसिंग टेबल है या छोटी मोटी कोई टेबल है, फ्रिज है, माइक्रोवेव है, ये जो चीज़ें हैं ना तो आप इनको, जो आपके पिलो कवर होते हैं, कुशन कवर होते हैं, उससे आप कवर कर सकती हैं इसकी ऊपर की सरफेस। तो आपको ना अलग से कोई भी एक टेबल रनर या फिर टेबल क्लॉथ या इन चीज़ों के लिए, यानी कि फ्रिज के जो ऑर्गेनाइज़र वगैरह आते हैं ना, तो वो आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं चीज़ों से आपका जो सामान है वो अच्छे से कवर रहेगा और एक ही चीज़ आप काफ़ी जगह पर
यूज़ कर सकते हैं। वहाँ आपके पैसे भी बचेंगे और आपकी जो चीज़ें हैं, यानी कि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि बेडशीट हमारी ख़राब हो जाती है और जो पिलो कवर होते हैं वो बच जाते हैं, तो आप उन्हें ऐसी जगह पर यूज़ कर सकती हैं। अच्छा जी, साथ ही फिर मैंने ना यहाँ पे अपने कपड़ों का भी लोड लगा दिया था, क्योंकि मुझे कपड़े वॉश करने थे और मैं अल्टरनेट डेज़ पर ना अपने कपड़ों को वॉश करती हूँ। तो इसी तरह से ये छोटी छोटी आदतें ना मेरे घर को एकदम से नीट एंड क्लीन रखती हैं। मैं खुद को बस सिर्फ 5 मिनट का ही टाइम देती हूँ, 5 मिनट के लिए अपने आप को पुश करती रहती हूँ। तो आज ना मैंने अपने जो वॉशिंग मशीन का एरिया था तो उसको भी शो किया है, क्योंकि ना मेरे सब्सक्राइबर मुझसे काफ़ी दफ़ा पूछ रहे थे कि आप इस एरिए को, यानी कि वॉशिंग मशीन का आपका जो एरिया है आप उसको दिखाएं कि आपने झाड़ू, वाइपर, ब्रूमिंग का जो पोंछा वगैरह होता है ना, तो उसको किस तरह से आपने ऑर्गेनाइज़ किया है। तो देखिए यहाँ पे ना मैंने एक जो हैंगर होती है वो लगा दी थी, यानी कि हैंग करवा दी थी, और उसी में ही मैंने अपनी झाड़ू वगैरह और वाइपर है, पोंछा है, तो ये सारी चीज़ें मैं यहीं पर इनमें मैंने एक छोटी छोटी सी धागे जो होते हैं ना वो कट करके मैंने अच्छे से गांठ लगा दी थी और उसमें मैं इसको डाल देती हूँ, यानी कि लगा देती हूँ। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना ऐसे ही ज़मीन पे बिखरी रहती हैं, अच्छी नहीं लगती और वो एक एरिया ना मैसी मैसी सा लगता है। यहाँ पे सारी चीज़ें हैंग रहती हैं, कोई भी मतलब अच्छी भी लगती हैं देखने में, एक तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाती हैं और देखने में भी इतना गंदा लुक नहीं देती, नीट लुक देती हैं। तो मैं इस एरिए को इस तरह से रखती हूँ। साथ ही मैंने यहाँ पे ना जो लकड़ी की सेल्फ होती है ना, वुडन सेल्फ, वो लगवा ली थी। तो जो भी वॉशिंग मशीन का सामान होता है ना वो मैं इस पे भी रखती हूँ। कम्फर्ट है, डिटर्जेंट पाउडर है, लिक्विड है, तो वो सारी चीज़ें मैं इस पे रख देती हूँ। बॉडी वॉश है, फेस वॉश है, तो ये सारी चीज़ें आराम से यहीं से यूज़ हो जाती हैं। इसी के साथ ही ना मैंने पर्दे भी लगा रखे हैं, यानी कि कर्टेन डाल दिए हैं उस जगह पर, तो एक पार्टीशन बन जाता है, तो वो एरिया यानी कि लॉन्ड्री का जो एरिया है वो इतना दिखता भी नहीं है। साथ ही मैंने यहाँ पे टॉवल भी हैंग कर दी, क्योंकि मैंने लॉन्ड्री लगाई थी तो टॉवल को चेंज किया था। वॉश ना ख़त्म हो गया था तो हैंड वॉश को भी मैं रिफ़िल कर दूँगी। और साथ ही यहाँ पे जो मेरा प्लांट्स है, मनी प्लांट्स आप लोग देख रहे हैं कप में, तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था। और इस प्लांट को, यानी कि मनी प्लांट को लगाए हुए मुझे 3 से 4 दिन हुए हैं और यकीन माने इसमें ना छोटी छोटी सी रूट आ गई है। और जब मैंने ये रूट्स देखी तो मुझे इतनी खुशी हुई, क्योंकि जब हम लोग ना अपने हाथों से प्लांट्स वगैरह लगाते हैं और जब वो ग्रो करने लगता है ना तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कि छोटी छोटी सी ना इसमें रूट्स निकल आई हैं और मैं 2 दिन बाद इसके पानी को ना चेंज करती रहती हूँ। तो आज तीसरा या चौथा दिन है, मुझे अच्छे से याद नहीं है। और ना इसकी छोटी छोटी सी रूट निकल आई है, मुझे तो बड़ी खुशी हुई। अगर आप लोग भी प्लांट के शौकीन हैं तो मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है कि जो बहुत ही आसानी से ग्रो कर जाता है और आपको इसके लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा जी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि मेरी वीडियो कैसी लगी। 5 मिनट हैबिट्स की जो मैंने आप लोग को छोटे छोटे सी टिप्स शेयर की हैं, तो वो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर। अगर आज आप लोग फर्स्ट टाइम हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।